में रिस्पांस टीम वहां पहुंच भी जाती है और रास्ता साफ किया जा रहा है। और किस तरीके से विपर्जॉय ने अभी तक लैंडफॉल के बाद की एक तस्वीर देखने को मिली, आइए आपको सिलसिलेवार तरीके से दिखाने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ एक तरीके से स्थिति रही, क्योंकि ये तेज हवाएं ये साफ तौर पे बताती हैं कि समंदर से उठा हुआ विपर्जॉय ने क्या कुछ स्थिति दिखाई है। कच्छ, जामनगर, द्वारका की अगर बात की जाए तो 20 सेंटीमीटर ऐसे ज्यादा बारिश दर्ज की जा रही, क्योंकि आज भी दिन भर गुजरात के तमाम इलाकों में तेज बारिश की संभावना जताई गई है। मोरबी, राजकोट, पोरबंदर, जूनागढ़, इन तमाम जगहों पर 20 सेंटीमीटर या उससे ज्यादा बारिश हो सकती है। इसके अलावा उत्तरी गुजरात, सौराष्ट्र में रात भर बारिश हुई है। इसके अलावा अभी भी इसमें बारिश रहने की इस इलाके में संभावना जताई जा रही है। बनासकांठा, मोरबी, महसाणा, साबरकांठा, इन सभी जगहों पर तेज बारिश का अनुमान दिया गया था और रात भर भी बारिश यहां पर इन इलाकों में देखने को मिली है। इसके अलावा 16 जून यानी हम आज की अगर बात करें तो दोपहर तक चक्रवाती तूफान में तब्दील होने का अनुमान लगाया गया है मौसम विभाग के माध्यम से विपर्जॉय को लेकर, यानी कि लगातार कमजोर पड़ता जा रहा है और शाम तक राजस्थान पहुंचते पहुंचते ये डीप डिप्रेशन में तब्दील हो जाएगा। उत्तरी गुजरात, दक्षिण पश्चिमी राजस्थान से गुजरता हुआ ये आगे को बढ़ेगा। इस प्रकार का इसका एक पूरा ट्रैक या कहा जाए पूरा एक रास्ता कहीं ना कहीं मौसम विभाग के माध्यम से सामने रखा गया है। राजस्थान की बात करें तो बाड़मेर, जालौर में बहुत ज्यादा बारिश होने की संभावना या चेतावनी जारी की गई है, क्योंकि गुजरात के बाद अब ये राजस्थान से होता हुआ गुजरेगा, जहां पर अपने ये निशान छोड़ेगा तेज बारिश के तौर पर, तेज हवाओं के तौर पर। इसके अलावा विपर्जॉय और बचाव और प्रयास के लिहाज से अगर बात करें तो सरकार लगातार तैयार थी, चाहे केंद्र की बात हो, राज्य सरकार की बात हो। क्या कुछ प्रयास किए गए? सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाए गए 1 लाख से ज्यादा लोग। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की 34 टीमों की तैनाती की गई थी। ये अपने आप में दिखाता है कि जैसे ही आहट मिली विपर्जॉय की, उसको लेकर केंद्र और राज्य सरकार ने हर वो संभव प्रयास किया जिसकी वजह से जनहानि का जो नुकसान है वो बिल्कुल कम किया जा सके, और वही स्थिति देखने को मिली। एनडीआरएफ कुल 18 टीमें, तो वहीं 13 टीम तैनात की गई, 5 टीमों को रिजर्व रखा गया और जरूरत के मुताबिक उनका मूवमेंट तय किया जाएगा। वायुसेना हो, नौसेना हो, तटरक्षक बल हो, या इन सबकी मौजूदगी कहीं ना कहीं रही है। विभिन्न एजेंसियों के बीच में बेहतर समन्वय भी देखने को मिला है। सेना भी लगातार इस पूरे मौके पर मौजूद रही है, हर एक व्यक्ति को बचाया जा सके ये तमाम कोशिश रही है। प्रभावित क्षेत्रों में लगभग 450 अस्पतालों की पहचान की गई है और जरूरी दवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भी हर वो प्रयास किया गया है ताकि किसी भी प्रकार की संभावित समस्याओं से निपटने के लिए पहले से पूरी तैयारी की जा सके। पर्याप्त शेल्टर होम्स की व्यवस्था की गई है। बिजली आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए करीब 600 टीमें तैनात की गई हैं, जिसमें चाहे हम मोबाइल कनेक्टिविटी के लिहाज से बात करें या फिर बिजली आपूर्ति को रिस्टोर करने की बात करें, इन सब में लगभग 600 टीमें तैयार की गई हैं। जैसे ही कोई जानकारी मिलेगी वो सब इस जगह पे जाकर रिस्टोरेशन का काम करेंगे। लेकिन चक्रवात की अगर बात की जाए, खतरा और बचाव, क्योंकि ये एक ऐसी प्राकृतिक आपदाएं हैं जिस पर किसी भी का जोर नहीं चलता है मानव का, तो उनसे बचने के उपाय और क्या तरीके हो सकते हैं, उसमें हमने काफी कुछ सुधार देखा है बीते कुछ वर्षों की बात करें। चक्रवात चेतावनी तंत्र में लगातार सुधार आया, खासतौर से मोदी सरकार के आने के बाद में इस पर तेज गति से काम हुआ है। हताहतों की संख्या में तेजी से गिरावट आई, क्योंकि हम पहले से अर्ली वार्निंग सिस्टम पे काम कर पा रहे हैं। नीति और योजनागत त्वरित फैसले, यानी कि जैसे ही जानकारी ली जा रही है नीतिगत फैसलों को लागू किया जा रहा है, फैसले लेने में देरी नहीं की जा रही है। इसके अलावा आम लोगों तक सूचना बेहतरी से पहुंच सके, इसका भी ध्यान रखा जा रहा है और जल्दी से जल्दी अर्ली वार्निंग सिस्टम के तहत लोगों को सूचित करें, अवेयर करें, जागरूक करें ताकि जनहानि ना होने पाए। एनडीआरएफ को मजबूत किया गया, क्योंकि हम जानते हैं एनडीआरएफ सबसे ज्यादा प्रोफेशनल एक तरीके से हमारा बल है जो कि तैयार किया गया है किसी भी आपदा से निपटने के लिए। उसको लगातार हर लेवल पर मजबूत किया जा रहा है, उसको प्रोफेशनल तरीके से तैयार किया जा रहा है। मजबूत अर्ली वार्निंग सिस्टम तैयार किया गया है और इसमें सबसे ज्यादा मदद हमको हमारे इसरो के तमाम सैटेलाइट से मिलती है, ताकि हम जान पाते हैं कि आखिर मौसम किस प्रकार से एक नई चुनौती लेकर आने वाला। फर्स्ट रिस्पॉन्ड व्यवस्था लागू की गई है, यह भी बहुत जरूरी है अपने आप में। इसके अलावा अगर हम बात करें तो चक्रवातों से होने वाले नुकसान में लगभग 98% की कमी आई है। ये बीते कुछ 9 वर्षों के लिहाज से बात कर सकते हैं, 98%, यानी कि लगभग इसको खत्म कर दिया गया है। जनहानि के तौर पर देखा जाए तो 98% की कमी अपने आप में एक बहुत बड़ा, एक बेहतर एक आंकड़े के तौर पे कह सकते हैं। 9 सालों में 22 डॉपलर वेदर रडार लगाए गए हैं। ये भी हमको बताता है कि कैसे इस प्राकृतिक आपदा के मोर्चे पर भारत सरकार लगातार काम कर रही है। ऑटोमेटिक वेदर सिस्टम की संख्या भी 800 के पार पहुंच चुकी है, जो कि 2014 से पहले ये लगभग नगण्य थी। अब ये 800 से 8
के भी पार पहुंच गई। इसके अलावा देश में 200 एग्रो AWS सिस्टम लगाए गए हैं, ये भी मदद करते हैं हर प्रकार की स्थिति से निपटने में मदद करने को लेकर। इसके अलावा पीएम ने आपदा प्रबंधन पर हमेशा जोर दिया। प्रधानमंत्री मोदी का फोकस कहीं ना कहीं लगातार इस पर दिखाई पड़ता है, ये अपने आप में ऊपर से लेकर नीचे तक ट्रांसलेट होता भी दिखाई पड़ता है। इसके अलावा अगर हम बात करें, नेशनल डिजास्टर मिटिगेशन फंड का गठन किया गया, उसमें 13,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का प्रावधान भी किया गया। यानी कैसे इस प्रकार के जो संभावित खतरे हैं, नुकसान है, उसको कम से कम किया जा सके, उसको लेकर लगातार पैसे की कमी ना आए, उसका भी ध्यान रखा गया है। और अगर हम बात करें राहत एजेंसियों को, यूपीए सरकार के मुकाबले मौजूदा सरकार ने 3 गुना से ज्यादा फंडिंग बढ़ा दी है। यानी कि पैसे की कमी पिछली यूपीए सरकार के मुकाबले में 3 गुना बढ़ा दी गई है, ताकि कोई कमी वैसी ना आने पाए और हर एक प्रोफेशनल तरीके से काम संभव हो सके। हाल फिलहाल की बात करें तो बढ़ते तूफान, घटता नुकसान, क्योंकि बीते कुछ वर्षों में प्राकृतिक आपदाओं का जो आंकड़ा है वो बढ़ा है। यानी कि तूफानों की संख्या, फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है, लेकिन नुकसान को कम करने में एक देश के नाते हम काफी हद तक सफल हुए हैं। ओडिशा में 29 अक्टूबर 1999 को सुपर साइक्लोन आया तो लगभग 10,000 लोगों की मौतें हुई थी। ये आंकड़ा अपने आप में बहुत बड़ा था और ये एक ऐसा तूफान था जिसमें 260 किलोमीटर से ज्यादा की रफ्तार से हवाएं चली थी। ओडिशा में ही 2019 में फानी तूफान आया, 72 मौतें देखने को मिली। इसके अलावा हम बात करें दिसंबर 2016 में वर्धा साइक्लोन की वजह से हिंदुस्तान में 18 मौतें हुई थी। हालांकि इसका असर हमने देखा था कहीं ना कहीं पाकिस्तान या अन्य देशों तक भी देखने को मिला था। अक्टूबर 2014 में हुदहुद तूफान से 124 लोगों की मौत हुई। इसका असर उत्तर प्रदेश के इलाकों तक भी देखा गया था। उड़ीसा में अक्टूबर 2013 में साइक्लोन फेलिन ने कहर मचाया और 50 लोगों की मौत की खबर कहीं ना कहीं सामने आई थी और इसको लगातार कम करने का काम किया जा रहा है। पहले देश में आपदा के प्रति दृष्टिकोण राहत केंद्रित और रिएक्शनरी होता था कि एक आपदा आएगी और उसके बाद में हम रिएक्शन करेंगे, लोगों को राहत देंगे, ये एक सोच होती थी। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने सोच को बदला है। पीएम मोदी ने आपदा प्रबंधन में किया है बड़ा बदलाव, यानी कि सोच के स्तर पर ही बड़ा बदलाव किया। किस तरीके से? अर्ली वार्निंग सिस्टम हो, प्रिवेंशन हो, मिटिगेशन हो, इन या पूर्व तैयारी हो, इन सब पे सबसे ज्यादा जोर है कि हमको आपदा से पहले ही मुस्तैद होना है, तैयार होना है, जागरूक करना है और नुकसान को कम से कम करना है। और 4 वर्षों में महज 10 दिनों, यानी कि बीते 4 वर्षों में जब ऐसी आपदाएं आई तो सिर्फ 10 दिन के अंदर 73 ऐसे मौके आए कि जब केंद्रीय टीमें, इंटर मिनिस्ट्रियल जो टीम्स थी, उनको भेजकर राज्यों की मदद की गई। तो यह भी दिखाता है किस प्रकार से केंद्र लगातार राज्यों के लिहाज से कोशिश कर रही है, हर एक संभव प्रयास कर रही है ताकि लोगों की समस्याएं कम से कम हो सके। और इस वक्त मोरवी से, गुजरात के मोरवी से हमारे संवाददाता रवि मोटवानी हमारे साथ में जुड़ गए हैं, उनका हम रुख करते हैं। रवि, इस वक्त का अपडेट क्या है? विपर्जॉय की स्थिति क्या है? किस तरीके से किन किन इलाकों में इस वक्त बारिश हो रही है और रिस्टोरेशन का काम कैसे चल रहा है? रवि जी जरूर, मैं बता दूं, विपर्जॉय जो तूफान है वो आ गया है। उसके बाद जिस तरह से संभावना व्यक्त की गई थी कुछ ये तूफान लगेंगे और बारिश भी होगी, उसी तरह से मोरबी जिले की बात करें तो मोरबी जिले का जो नवलखी पोर्ट है और उसके आसपास के गांव हैं, वहां पे सुबह से तेज तूफान भी लगा हुआ है और बारिश भी रुक रुक के बहुत ज्यादा हो रही है। और प्रशासन की बात करें तो रिस्टोरेशन के लिए पूरी तैयारी की गई है। जहां भी बिजली के खंभे गिरे हैं तो वहां पे बिजली के खंभे फिर से पूर्ववत हो जाए, उस पे काम चल रहा है। साथ में बताया जाए कि मोरबी शहर के इलाकों में कई जगह पे पेड़ गिरने की समस्या आई है, जिसकी वजह से लोगों को परिवहन करना मुश्किल हो रही है। लेकिन प्रशासन ने उसके ऊपर भी ध्यान दिया है और जो जहां जहां पेड़ गिरे वहां 10 से 15 मिनट में प्रशासन की टीम पहुंची है और वहां से वो पेड़ हटा के फिर से पहले जैसा परिवहन शुरू भी करवा दिया है। प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है कि किसी भी आम आदमी को दिक्कत ना हो और कम से कम कैजुअलिटी हो और कम से कम नुकसान हो। जी रवि, इस बात की जानकारी भी सामने निकल के आई है कि लगभग 630 सड़कों पर कहीं ना कहीं यातायात अवरुद्ध हुआ था और उनमें से 600 सड़कों को खोल दिया गया है। तो ये भी दिखाता है कि तेज गति से रिस्टोरेशन का काम जारी है और लोगों तक पहुंच सुनिश्चित हो सके जो भी प्रभावित इलाके हैं। जी जरूर से, ऐसे बहुत रोड है जहाँ पे वो प्रभावित में, लेकिन प्रशासन की पहले से तैयारी है कि भाई ऐसी आपदा आएगी उसके सामने हमने लड़ना है, इसलिए उसी हिसाब से उसने काम किया है। जहाँ भी ऐसी दिक्कतें आई हो वहाँ पे प्रशासन की टीम तुरंत पहुंच गई हो, जो एनडीआरएफ हो, एसडीआरएफ हो, पुलिस की टीम हो, वो तुरंत वहां पहुंची है और उन्होंने रिस्टोरेशन का काम शुरू किया है। अभी गुजरात के जो फाइनेंस मिनिस्टर है कनु देसाई, उनसे हमने बताया
कि गुजरात के मुख्यमंत्री ने जिस तरह से हमें हर जिले में एक जगह मंत्री को भेजा था, वहां पर हमने पूरा सुपरविजन किया और अच्छी तरह से इस आपदा के सामने हम डट कर। तो हमारे सहयोगी मोरवी से रवि इस बात की जानकारी देते हुए, लगातार राज्य सरकार, तमाम राहत एजेंसियां लगी हुई हैं हर वो संभव प्रयास करने के लिए ताकि रिस्टोरेशन का काम तेज गति से हो सके और हर उस इलाके तक पहुंच सुनिश्चित हो सके। इसका काम भी तेज गति से चल रहा है। शुक्रिया रवि, हमारे साथ इस अपडेट के जुड़ने के लिए। आगे भी आपसे हम अपडेट्स लेते रहेंगे। शुक्रिया आपका।